बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। हाज़िरीन व सामीन, आज का हमारा दर्स जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलों और मेवों के मुतालिक उस्वा हसना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फलों और मेवों के मुतालिक उस्वा हसना को बयान करेंगे। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दर्स को सुनेंगे, आपको फ़ायदा होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खजूर खाना सुन्नत है। चूँकि आजकल खजूर पक चुकी है और मार्केट में भी आ चुकी है, तकरीबन हर इलाके में ये खजूर आ चुकी है, तो खजूर खाना और दोस्तों को खिलाना भी सुन्नत है। मक्का और मदीना की खजूर खाना भी सुन्नत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खजूर की पैदाइश मट्टी से होती है जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। सबसे ज़्यादा पसंदीदा खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजवा खजूर है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में अजवा खजूर ना हो वो घर वाले भूखे हैं। अब बहुत सारे साथी होंगे, दोस्त होंगे जिनको पता नहीं होगा। बसाओकात बाज़ दोस्त वो हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, बाज़ वो हैं जिनके पास वसाइल भी हैं लेकिन मसले का पता नहीं है। अजवा खजूर भी उनको मुहैया है, तो कि जिस घर के अंदर अजवा खजूर ना हो वो घर वाले क्या हैं, भूखे हैं। तो जिनको अल्लाह ताला ने ये असबाब दिए हैं, वसाइल दिए हैं, उनके पास सहूलियात हैं, तो आप इस सुन्नत पर ज़रूर अमल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन मेवा खरबूजा और ताज़ा खजूर था। इनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कच्चे पक्के खजूर ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्के खा लिए और कच्चे खजूर छोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में खजूर नहीं वो ऐसा है कि उसमें खाना ही नहीं। पीछे वाली हदीस जो हमने बयान की उसमें अजवा खजूर का तज़किरा था। अब इस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस घर में खजूर नहीं उसमें खाना ही नहीं है। ये हदीस इब्न माजा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे वाली औरत जिसने बच्चा जना हो, जिसका बच्चा छोटा हो, उसको खजूर खिलाओ। अगर खजूर ना पा सको तो छुआरा उसको खिलाओ, इससे दूध ज़्यादा आता है, बच्चा सेहतमंद होता है। नौमौलूद बच्चे की पहली ग़िज़ा खजूर हो, ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। खजूर और मक्खन खाना सुन्नत है। बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं जिनका हमें पता नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फलों और मेवों के मुतालिक उस्वा हसना को बयान किया कि खजूर और मक्खन खाना क्या है, सुन्नत है। हम लोग खाते हैं लेकिन सुन्नत का हमें पता नहीं होता। अगर हम सुन्नत समझ के खाएंगे तो कितना बड़ा हमें सवाब मिलेगा। इसी तरह दूध और खजूर खाना भी सुन्नत है। और हकीम हज़रात, मैं हकीम नहीं हूँ, वैसे ये हुक्मा का एक नुस्खा भी है कि अगर खजूर को तुम दूध में डाल लो, सुबह सवेरे वो खजूर भी खा लो और दूध भी पी लो, ये क़ुव्वत मुदाफ़ा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी तरह खरबूजा और खजूर खाना भी सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं हाथ में ककड़ी देखी और बाएं हाथ में खजूर, कभी इस हाथ से खजूर कभी उस हाथ से ककड़ी खा रहे थे। ककड़ी इसी खरबूजे को कहते हैं। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और कभी खरबूजा खा रहे थे। और इनके साथ नमक खाना भी सुन्नत है। ककड़ी के साथ नमक मिलाना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई खाना खाते तो अपने आगे से खाते और दूसरों के आगे से ना खाते, ये खाने का एक तरीका है। और इसी तरह दो खजूर इकट्ठे खाना ये खिलाफ सुन्नत है। एक एक खजूर खाओ, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर खाते, दो गुठली होती थी, उसको खाने के बर्तन में नहीं डालते थे, उसको अलहदा रख लेते थे। तो ये भी मसले का आपको इल्म होना चाहिए कि अगर हम खजूर खा रहे हैं तो दस्तरखान बिछा हुआ है तो दस्तरखान पे रख लें, लेकिन प्लेट में ना डालें। जिस प्लेट में आप खाना खाते हैं उसमें जो है आप खजूर की गुठली ना डालें। के लिए मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।